देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीएमसी मशीन या एचएमसी मशीन में वर्क ऑफसेट कैसे लें। तो मैं आपको बहुत ही एक इजी तरीका बताऊंगा ऑफसेट लेने का। तो देखते अपनी स्क्रीन पे। देखिए आपके सामने एक वर्क पीस है, ठीक है। ये एक वर्क पीस है और ये एक प्रॉप है। आप ऑफसेट चाहें तो प्रॉप से भी ले सकते हैं, एंडविल से भी ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ लगेगी। यदि आपके पास प्रॉप अवेलेबल है तो आप प्रॉप से ले सकते हैं, एंडविल अवेलेबल है तो आप एंडविल से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रॉप है इसका डायामीटर 10 mm का है, ठीक है। इसका जो डायामीटर है वो है 10 mm का, ठीक है। अभी क्या करना है, आपके पास जो वर्क पीस है, ये जो वर्क पीस है इसके कॉर्नर पे इसको टच करना है, ठीक है। ये पोजीशन इसकी मानते हैं हम एक्स और ये पोजीशन इसकी वाई, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस। तो अभी हम क्या है एक्स एक्सिस को ऑफसेट के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो इसका जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर पे आपको प्रॉप को टच करना है, ठीक। जैसे ही प्रॉप की बीप या लाइट जलती है तो समझना आपका प्रॉप जो है प्रॉपर तरीके से टच हो गया, ठीक। यदि आपके पास प्रॉप नहीं है तो आप एंडविल को लगा सकते हैं। एंडविल का हाईएस्ट पॉइंट इस पर टच करके उसके बीच में आप कागज़ लगा सकते हैं, जिससे देख सकते हैं यदि कागज़ रुकना बंद हो गया तो हाईएस्ट पॉइंट उसका टच हो गया, ठीक है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट टच हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रॉप को हम जो है इसका जो डायामीटर है वो 10 mm का है, ठीक है। इसका डायामीटर 10 mm को हम हाफ करेंगे तो हाफ हो गया 5 mm। मतलब इस पर टच करने के बाद एंडबिल या प्रॉप किसी को भी इस पर टच करने के बाद इसको हम 5 mm आगे लाएंगे तो 5 mm हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, मतलब इसके सेंटर पे बिल्कुल, ठीक है। इसके सेंटर पे आके हमारा टूल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है जो हमारा पीस है इसमें होल भी होंगे, ठीक है। अभी तो ये वर्क पीस है, इसमें होल भी होंगे। तो ये होल कहाँ से हैं, ये ड्राइंग में आपको देखना है। यदि ये होल सेंटर से हैं तो फिर हमें सेंटर को प्रॉप करना पड़ेगा, यानी x0 y0 जो हमारा है वो ये सेंटर रहेगा, ठीक है। यदि हमारी वैल्यू सारी एक्स वाई की यहाँ से दी हुई है इस डायरेक्शन से, तो फिर हमको जो एक्स वाई की पोजीशन है वो यहीं पे छोड़नी है, ठीक है। तो ये मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। सपोज करो आपका यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन आपकी सारी दी हुई, यहाँ से उन्होंने दे दिया 10 mm पे पहला होल, फिर 20 mm पे दूसरा होल, ऐसे करके आपको डायमेंशन दे दी, ठीक। तो जब मैं यहाँ पर टच करके प्रॉप को 5 mm आगे करूँगा तो इसका ये सेंटर ये आ जाएगा, ठीक है। इसका ये सेंटर आ जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर आने के बाद आपको x का जो x है ना, x का आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x यहाँ पे जब मशीन खड़ी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x के, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट 540 mm, ठीक है, ठीक है। ये 540 सपोज करो, यहाँ पे जब आपने प्रॉप से x का ऑफसेट लिया तो 540 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको बाई का ऑफसेट लेना है, तो बाई का ऑफसेट लेने के लिए क्या करोगे, आप इस वाली पट्टी पे टच करोगे। इस पे टच करने के बाद आपको 5 mm आगे चलना है। 5 mm चलने के बाद आपका ये सेंटर आ जाएगा। इसका जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर, ये तो ये इसका सेंटर आ जाएगा। ये सेंटर चलने के बाद आपका x0 y0 क्या हो गया, x0 y0 आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपने इधर x का ले लिया, इधर से y का ले लिया, तो ये जो कॉर्नर है आपका, ये कॉर्नर आपका क्या होगा, x0 और y0, ठीक है, ठीक है। यहाँ से हमने प्रॉप को लिया, डाया 10 का है, 5 mm आगे किया टच करने के बाद x की वैल्यू, यहाँ हमने टच किया प्रॉप को, 5 mm आगे किया y की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से ये पट्टी मेरी 0 हो गई और यहाँ से ये 0 हो गया, तो ये 0 और ये 0, मतलब ये कॉर्नर हमारा क्या हो गया, x0 y0, ठीक है।
तो अब ये कॉर्नर जो हमारा है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये x0 y0 हो गया, तो अब आप यहाँ से कोई सा भी कोऑर्डिनेट, यदि यहाँ से इन्होंने 300 mm, सॉरी 30 mm, 40 mm, 50 mm, जितनी भी डेप्थ, जितनी भी डायमेंशनिंग डेप्थ मांगी, यदि यहाँ से 30 mm मांगी, तो आप डायरेक्ट x में ये तो आप डायरेक्ट x में क्या कर दोगे 30 mm, तो ये आपकी डायरेक्ट 30 mm पे पहला होल हो गया। यदि उन्होंने 50 किया तो 50 mm पे दूसरा होल हो गया, क्योंकि आपका डायमेंशन यहाँ पे x0 y0 हो गया, ठीक है। प्रॉप से यहाँ से x0 y0 हो गया, तो यहाँ से आपको सिर्फ डायमेंशन की वैल्यू डालना है, ठीक है। वैल्यू डालते ही होल वहीं पे होंगे। अब उसके बाद आता है जेड एक्सिस की वैल्यू, ठीक। तो जेड एक्सिस की वैल्यू का ये है, ठीक है। इसी वर्क पीस पे आपको क्या करना है, किसी भी टूल से, या एंडवेल हो, कटर हो, कुछ भी हो, उसको आप एक कागज़ लगा के उसको टच कर सकते हैं। कागज़ इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें एकदम एग्जैक्टली पता चल जाए। यदि हमारा कागज़ मूव नहीं कर रहा है तो समझ लो कि वो प्रॉपर तरीके से टच हो गया है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इस टच होने के बाद जो भी जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है। जेड की वैल्यू देखते कहाँ, जेड एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू देखते हैं मशीनिंग वैल्यू में, ठीक है। जो हमारी मशीनिंग वैल्यू होती है ना, देखिए 3 वैल्यू होती है, आपको पता है, एक रिलेटिव, एक मशीनिंग वैल्यू और एक डिश टू गो, ठीक है। तो हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है मशीनिंग वैल्यू, हमारी मशीनिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, मशीनिंग वैल्यू सपोज करो आगे 400, तो इसमें क्या करना है, मशीनिंग वैल्यू में हमें प्लस करना पड़ता है टूल हाइट ऑफसेट, जो है, जो टूल आपने टूल का जो, देखिए टूल का जो आपने ऑफसेट लिया हुआ है, कि जिस टूल से आप जेट का ऑफसेट लोगे, चाहे एंडवेल हो, चाहे आपका डीप शोल्डर हो, चाहे आपका प्रॉप हो, जो भी हो, उसका जो ऑफसेट होगा, उस ऑफसेट को इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। उसका प्लस करने के बाद जो वैल्यू निकलती है वो आपके जेड की वर्क ऑफसेट हो जाता है, ठीक है। जो वो आपका क्या हो जाता है, जेड का वर्क ऑफसेट, ठीक है। एक्स का निकल आया, आपका बाई का ऑफसेट निकल आया। ऐसी प्रकार बाई का भी जो मशीनिंग वैल्यू होगी, सपोज करो 300 mm, ठीक है, 540, ये 300 mm ये हो गई, और 400 आपका ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकल आई, तो आप चाहो तो तीनों का ही वर्क ऑफसेट इनपुट कर दोगे। वर्क ऑफसेट इनपुट के लिए मैंने आपको बताया G54, G55, G56, 57, 58, इन 6 में से किसी भी वर्क ऑफसेट में आप इनको इनपुट कर सकते हो, ठीक है। इनको इनपुट करने के बाद आपका जो वर्क ऑफसेट का काम है वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, कि प्रोग्रामिंग डायमेंशनली कितनी डेप्थ मांगी, कितनी डायमेंशन मांगी, उसके बाद नेक्स्ट काम वो चालू हो जाता है, ठीक है। ये तो था VMC पे। यदि आप VMC पे स्टेप कोई पीस रखा हुआ है, या HMC पे भी कोई पीस ऐसा बंधा हुआ, तो उसका भी ऐसे ऑफसेट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक पार्ट का और बताऊंगा, ऑफसेट लेने का प्रोसेस। ठीक है, यदि किसी पार्ट में कोई बोर है, उस बोर में हमें यदि ऑफसेट लेना है, ठीक है, ये है। यदि इस बोर को आपको ट्रू करके ऑफसेट लेना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। प्रोसेस सेम ही है। इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, प्रॉप को आप यहाँ टच कीजिए, ठीक है, ये इसकी बाई
एक्सिस और ये इसकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इसकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ठीक है। जेड का आपको पता ही है। तो आप प्रॉप को यहाँ टच करोगे, ठीक है, इस एरिया में आपने आपने प्रॉप को टच किया, ठीक है। बी बजने के बाद उसको उसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है, जो मशीनिंग वैल्यू है, ठीक है, वो आपने क्या कर ली, 0, ठीक है। उसके बाद आप उसको यहाँ पे लाओगे, ठीक, इस पर टच करोगे, यहाँ पे बीप बजेगी। माना यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 mm का, ठीक। ये इसका डिस्टेंस 30 mm का है, तो इसको 15 mm आप ऊपर कर लोगे, यानी हाफ, यानी आपका यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया इसका सेंटर। एक तो तरीका एक ही है, या इसका तरीका दूसरा ये है कि आपने यहाँ टच किया, ठीक है, इसको टच करने के बाद आपको पता है डाया मेरा 30 mm का, तो आप यहाँ से इसको 15 mm और नीचे लाओगे, तो ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया। इस सेंटर में आप मशीनिंग वैल्यू देखोगे, ठीक है, जो भी मशीनिंग वैल्यू होगी ये बाई की निकलेगी, ठीक है, ये डायमेंशन का है कि बाई की, तो बाई की सपोज करो ये निकली 350, ठीक, mm, जो मशीनिंग वैल्यू है, ठीक। अब उसके बाद एक्स का लेने के लिए आप यहाँ टच करोगे, ठीक, सेम यही कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ से यहाँ तक कि सपोज करो आपको ये पूरा डायमेंशन 30 का है, तो आप ये 15 चले, तो ये इसका एक्स का निकला है, ठीक है, ये भी सेम ही 350 ही निकलेगा, ठीक। अब आपका जो वर्क ऑफसेट है वो ये सेंटर आ गया, ठीक है, ये सेंटर। अब सपोज करो सेंटर से इसने ये डायमेंशन सारी मांगी हुई है, ठीक है। इसके लिए देखिए इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, G16 पीसीडी होल कैसे निकालते हैं, उनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए तो यहाँ वो वीडियो अप्लाई होगा। यहाँ आपने एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई का आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया है, 0 है। अब यहाँ से आप जो है पीसीडी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, G16, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, उसकी डायमेंशन मिल जाएगी कि कितनी डायमेंशन है, वो वीडियो आप देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। सपोज करो ये आपका 30 डिग्री पे एंगल है, ये होल दिया है ये 30 डिग्री पर, ठीक, और ये होल टू होल डिस्टेंस इसकी कितनी है, एक होल से दूसरे होल, मतलब पीसीडी कितनी है इसकी, 50, ठीक है, पीसीडी इसकी 50 हो गई और इसकी डिग्री 30 डिग्री होगी, तो आप ये सारे होलों की डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है। और ऑफसेट का प्रोसेस मैंने बता ही दिया। ऑफसेट इनपुट किसमें करना है, G54 से लेके G59 तक। ऑफसेट कैसे इनपुट किया जाता है इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।